हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज आप लोग को आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एस डायमंड एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज आप लोग के सामने मैं के.एम. यादव शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, खासकर सीडीपी के सोशल साइंस के क्वेश्चंस को हम लोग देखने का कवर करेंगे और प्रयास करेंगे। चलिए आज अच्छे अच्छे प्रश्नों को देखते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी दबा ले। तो चलिए दोस्तों, आज आप लोग के सामने जो है अच्छे अच्छे प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। आज सामाजिक विज्ञान के कुछ अच्छे अच्छे प्रश्नों को देखते हैं, खासकर प्रीवियस क्वेश्चंस हैं और खासकर जितने सारे एग्जाम्स होने वाले हैं टीईटी के, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के, उसमें कुछ प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज हम लोग के सामने है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह का नाम बताना है दोस्तों, कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह पूछा जा रहा है, तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह का नाम है चंद्रमा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रमा। आप चंद्रमा पे क्लिक कर सकते हैं और चंद्रमा वन लाइनर क्वेश्चन है ये, आप देख सकते हैं इसका सही उत्तर चंद्रमा होगा। इसी प्रकार से दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है, गांधी फिल्म में जो गांधी की भूमिका किसने निभाई थी। तो गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका जो निभाई थी बेन किंग्सले। इसका सही उत्तर हो जाएगा बेन किंग्सले। आप समझ सकते हैं ये उत्तर, आप समझ सकते हैं, इसको देख लीजिए, बेन किंग्सले होगा। इसी तरीके से दोस्तों अगले प्रश्न में हम लोग चलेंगे, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता। तो शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है 5 सितंबर को, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। इसी तरीके से दोस्तों जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था। जापान पर परमाणु बम 1945 में गिराया गया था। फर्स्ट टाइम में हिरोशिमा पर और सेकंड में नागासाकी पर। तो फर्स्ट में जापान पर परमाणु बम जो गिराया गया था 1945 में। इसी तरीके से दोस्तों हम लोग प्रश्न में फाइव वाले क्वेश्चन को देखेंगे कि भाखरा नगर बांध किस नदी पर है। तो भाखरा नगर बांध पूछा जा रहा था, तो सतलज नदी पर होगा। भाखरा नगर बांध होगा सतलज नदी पर। चलिए, भाखरा नगर बांध पूछा जा रहा था, भाखरा नगर बांध है सतलज नदी। भाखरा नगर बांध पूछा जा रहा है सतलज नदी पर। इसी तरीके से भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। इसका सही उत्तर हो जाएगा कमल। इसी तरीके से धनराज पिल्ले का किस खेल से संबंध है। धनराज पिल्ले जो है हॉकी से संबंधित होगा। आप कंटिन्यू देखते रहे, चूँकि आज का क्लास थोड़ा सा जो है स्पीड चलेगी ज़्यादा, थोड़ा सा जो है समय के अभाव के कारण जो है हम लोग चलेंगे। चलिए अगले प्रश्न के और दौर में चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ खासकर यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य की संख्या 5 होती है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं ये 5 होती है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब जो है पाकिस्तान में है। अब पाकिस्तान में है ये पूछा जा रहा, तो चलिए ये हड़प्पा हो जाएगा। उसी प्रकार से चौथ नामक जो कड़ है ये किसके द्वारा दिलाई जाती थी। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे चौथ नामक कर पूछा जा रहा है, तो यह मराठों के द्वारा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, मुगल बादशाहों का सही क्रम क्या है। फर्स्ट में संस्थापक बाबर आ जाएगा, बाबर के बाद हुमायूं होगा, हुमायूं के बाद अकबर होगा, अकबर के बाद जहांगीर होगा, जहांगीर के बाद हो जाएगा शाहजहां, शाहजहां के बाद हो जाएगा औरंगजेब। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं यह मुगल बादशाहों का यह क्रम है। चलिए, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था। भूदान आंदोलन हो जाएगा विनोबा भावे। भूदान आंदोलन हो जाएगा विनोबा भावे। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू की थी लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता। फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता। चलिए नंबर 5 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता। नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता। उदय शंकर किससे संबंधित है। नृत्य से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर कौन होते। जिला परिषद होता। सर्वोच्च स्थान पर होता जिला परिषद। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, कवारती। वन लाइनर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, आप प्लीज कंटिन्यू बने रहे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, आगे प्रश्नों के दौर में। श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है। श्रीलंका की मुद्रा का नाम है रुपया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखे हैं। तो जवाहरलाल नेहरू। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी, न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी न्यूटन ने। चलिए आगे चलते हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय का नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है, खेलकूद से। द्रोणाचार्य पुरस्कार संबंधित है खेलकूद से। खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में। 26 नंबर को हम लोग देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा अकादमी एनडीए कहाँ स्थित है, देहरादून में।
इसका से उत्तर हो जाएगा देहरादून। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। भारतीय मानक समय आधारित क्या है? भारत का मानक समय क्या किस पर आधारित है? 80 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर। इसका से उत्तर हो जाएगा 80 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? कौन सा राज्य जो है भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? चीन। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभमंडल होती है। चलिए आगे। भारतीय सेना में विजयंत नाम क्या है? एक टैंक का नाम है विजयंत। भारतीय सेना में एक टैंक का नाम है विजयंत। चीनी यात्री फाहियान किसके काल में भारत आया था? विक्रमादित्य के काल में। प्रख्यात सिनी कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर जो है में संबंध क्या है? बाप बेटी का। पृथ्वीराज कपूर जो है वो पिता का नाम है और राज कपूर उनके बेटे का नाम है। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? असम। असम चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है? सबसे अधिक चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? दिल्ली में जंतर मंतर स्थित है। दिल्ली में। इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली। भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, और यहाँ की चाय भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तो आंध्र प्रदेश की राजभाषा है तेलुगु। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। हॉकी टीम में प्रत्येक टीम में जो है 11 खिलाड़ी होते हैं। प्रत्येक टीम पूछा जा रहा, तो 11 खिलाड़ी होते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा पूछा जा रहा। बांग्लादेश की मुद्रा होगा टका। बांग्लादेश की मुद्रा होगा टका। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ? मिस्र सभ्यता का। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मिस्र सभ्यता। मिस्र सभ्यता का हो जाएगा। इसी प्रकार से अगले प्रश्न मिलते हैं, किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? गया में। महात्मा बुद्ध ने गया में ज्ञान प्राप्त किया था। गया में। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? महाकवि कालिदास ने। महाकवि कालिदास ने। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा एक और होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा जब सूर्य और चंद्रमा एक और होते हैं। कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का होता है? मध्य प्रदेश। का सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। खैबर दर्रा पूछा जा रहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच स्थित है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच स्थित है। नेक्स्ट में है, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? यमुना। यमुना जो है प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा हुआ? कानपुर। कानपुर हो जाएगा इसका सही उत्तर। भारत एक धर्मनिरपेक्ष है। इसका तात्पर्य क्या है? भारत का कोई राज्य स्तर धर्म नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। ये हो जाएगा इसका उत्तर। चलिए इसी के साथ समाप्त करते हैं। पुनः अगले वीडियो हम लोग